Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about tools of biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं इसका हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे. तो टूल्स का मतलब है जो भी चीजें एक्सपेरिमेंट को करने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो कहलाते हैं टूल्स. तो सबसे पहले टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है अगर हमने वेक्टर के साथ डिजायर्ड डीएनए को अटैच किया है, जोड़ा है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कौन कौन से टूल्स, किस किस बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, इस वीडियो में उसी बेसिक रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे टूल्स में सबसे पहले आएगा एंजाइम्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डीएनए को कट करना है, डीएनए को अटैच करना है, अगर डीएनए को आइसोलेट करना है, सेल में से बाहर निकालना है तो भी एंजाइम की जरूरत होगी. तो हर जगह एंजाइम की जरूरत होगी. तो एंजाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. राइट? तो यहाँ पे एंजाइम्स हैं. वेक्टर और व्हीकल डीएनए. वेक्टर डीएनए जैसे हमने प्लाज्मिड, एक बहुत कॉमन वेक्टर के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था. वेक्टर क्या करता है? डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल तक पहुंचाता है, ट्रांसफर करता है. क्लियर? जैसे अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो हम किसी व्हीकल का यूज करते हैं. हम कार का यूज करते हैं, बस का यूज करते हैं, उस एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसको लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. क्लियर? उसी तरीके से अगर एक डिजायर्ड जीन को होस्ट में पहुंचाना है तो वो जरूरत का डीएनए कौन सा है? दैट इज वेक्टर डीएनए. और पहुंचाएगा होस्ट सेल में, डिजायर्ड जीन को पहुंचाएगा तो व्हीकल का काम करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? व्हीकल डीएनए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? नेक्स्ट, डिजायर्ड जीन, जिससे हमें प्रोडक्ट बनाना है और वो प्रोडक्ट हमें पता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज में आने वाला है, हमारे काम का है, तो दैट इज डिजायर्ड जीन. जैसे हमने इंसुलिन जीन के बारे में बात की थी कि अगर हमें इंसुलिन का जीन अगर बनाना हो तो हम कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे होस्ट सेल में पहुंचा सकते हैं. होस्ट सेल, जहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए आएगा, जहां पे डिजायर्ड जीन को वेक्टर लेके आएगा तो वो होस्ट सेल कहलाएगी. होस्ट सेल प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है, बैक्टीरियल सेल हो सकती है. तो जहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो रहा है दैट इज होस्ट सेल. क्लियर? अब यहाँ पे एक एक टूल को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल. तो यहाँ पे सबसे पहला टूल है एंजाइम्स. तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स हम यूज करेंगे. पहला एंजाइम है लाइटिक एंजाइम. लाइटिक का मतलब है डिग्रेड करने वाला, तोड़ने वाला. डिग्रेड करने वाला, तोड़ने वाला. अब डिग्रेडेशन की जरूरत क्यों है भाई? डिग्रेडेशन की जरूरत इसलिए क्योंकि सेल से डीएनए को आइसोलेट किया जा सके. सेल से डीएनए को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे लाइटिक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो कि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के काम में आते हैं. ये विद एग्जांपल वी विल डिस्कस. नेक्स्ट है क्लीविंग और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब है ये डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट से कट करता है, तो उसको हम कहते हैं तोड़ने वाला. एक पर्टिकुलर साइट, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे तोड़ने वाला एंजाइम, उसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. नेक्स्ट है जॉइनिंग एंजाइम. नेचुरली डीएनए आपने कट किया, आपने डिजायर्ड जीन को या डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ अब आपको ज्वाइन करवाना है, तो बिना एंजाइम के तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी डीएनए को ज्वाइन करा लें. तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ज्वाइनिंग एंजाइम की. तो यहाँ पे ज्वाइनिंग एंजाइम में और सबसे ज्यादा किसको यूज किया जाता है? लाइगेजेस, जिसको हम नॉर्मली लाइगेजेस या डीएनए लाइगेजेस बोलते हैं. ये ज्वाइन कराता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंथेसाइजिंग एंजाइम. सिंथेसाइजिंग इनको क्यों बोला है? सिंथेसाइजिंग इनको इसलिए बोला है कि अगर पॉलीमराइजेशन की जरूरत पड़े तो ये पॉलीमराइजेशन करा सकें, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की चेन को जोड़ सकें. तो अगर न्यूक्लियोटाइड की चेन जुड़ती जाएगी डीएनए में तो डीएनए का क्या होगा?
पॉलीमराइजेशन। तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजिंग एंजाइम, जो कि पॉलीमराइजेशन में यूज होते हैं। सिंथेसाइजिंग एंजाइम, और जिस एंजाइम से होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमरेजेस। तो यहाँ पे 4 टाइप के एंजाइम्स के रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से एंजाइम है? लाइटिक एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम एंड पॉलीमरेजेस। और जॉइनिंग एंजाइम में हम किसको नॉर्मली पढ़ते हैं? लाइगेजेस, सॉरी, किसको पढ़ते हैं हम? लाइगेजेस को। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम में पहला आता है कौन सा एंजाइम? लाइटिक एंजाइम। नाम से पता चल रहा है डिग्रेड करने वाला। अब डिग्रेड क्यों करेगा? They are cell degrading enzymes which are used for isolation of DNA। यानी कि सेल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम है, और ये सेल को सेल से डीएनए के आइसोलेशन के लिए यूजफुल है, यानी कि डीएनए को बाहर निकालने के लिए यूजफुल है। अगर सेल को तोड़ा नहीं जाएगा तो डीएनए बाहर नहीं निकाला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो इसलिए सेल को डिग्रेड करना जरूरी है, इसलिए एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स। कौन कौन से हैं? लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है या डिग्रेड करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने का काम करता है। क्लियर? सेल्यूलेज, नाम से पता चल रहा है सेल्यूलोज को तोड़ेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? सेल्यूलोज को। और सेल्यूलोज हमें पता है किसमें होता है? प्लांट सेल वॉल में। प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेल्यूलेज। नाम से पता चल रहा है सेल्यूलोज, सेल्यूलेज। ASE वर्ड हमेशा एंजाइम के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है? प्लांट की सेल वॉल में एक और एंजाइम होता है, जो कि प्लांट सेल वॉल में एक और कॉम्पोजिशन होता है पैक्टिन का। उसको तोड़ने के लिए भी एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पैक्टिनेज। तो ये किसको डाइजेस्ट करता है? पैक्टिन को डाइजेस्ट करता है। और पैक्टिन भी किसका पार्ट है? प्लांट सेल वॉल का। तो पैक्टिनेज प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। सेल्यूलेज, पैक्टिन, सेल्यूलेज और पैक्टिनेज दोनों मिलके क्या करते हैं? प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। काइटिनेज फंगल सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। फंगी की जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। फंगी की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है फंगी की सेल वॉल। तो ये फंगी की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने का काम करता है काइटिनेज। एंड लाइपेज सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से मेनली बनी होती है, तो उसको डाइजेस्ट करता है। अभी नॉर्मली काम कैसे करते हैं ये समझना है हमें। मान लीजिए हम यहाँ बात करते हैं, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है और ये रेड वाली बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे अंदर की तरफ है बैक्टीरिया का डीएनए। अब हमें बैक्टीरिया के डीएनए को आइसोलेट करना है, तो क्या करेंगे? इन एंजाइम की सहायता लेंगे और बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करवाएंगे। तो सबसे पहले सेल वॉल को ब्रेक करवाना है, तो सेल वॉल को ब्रेक करवाने के लिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यहाँ पे यूज किया, इसका ब्रेक डाउन हुआ। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कराने के लिए लाइपेज, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड से, तो लाइपेज की सहायता से सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड कराया जाएगा। अब जब ये डिग्रेड होंगी तो हमें कैसे दिखाई देंगी? ये सेल वॉल डिग्रेडेड है और ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन डिग्रेडेड है। ये दोनों डिग्रेड हो चुके हैं, दोनों डाइजेस्ट हो चुके हैं। अब डाइजेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो बैक्टीरियल डीएनए है उसको आसानी से आइसोलेट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे सेल के डिग्रेडेशन के लिए एंजाइम्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? सेल के डिग्रेडेशन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं। लाइपेज डाइजेस्ट द सेल membrane, and last but not the least chitinase which digests the fungal cell wall।
So these are the different enzymes which are used in digestion, right? नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग, ब्रेक करने वाला, नाम से पता चल रहा है ये भी। अब यहाँ पे ये क्यों यूज किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बायोटेक्नोलॉजी का। क्लियर? सो हियर दीज आर द एंजाइम्स यूज फॉर ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए हो सकता है। अगर ये न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएजेस। क्या बोलेंगे इनको, न्यूक्लिएजेस, जो न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। क्लियर? क्लीविंग एंजाइम्स दो टाइप के हैं। क्लीविंग एंजाइम्स के दो टाइप है, एक्सोन्यूक्लिएजेस और एंडोन्यूक्लिएजेस। साधारण सा कहने का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड को या डीएनए या आरएनए को अगर बाहर से कट करें, यानी कि डीएनए में से बाहर से न्यूक्लियोटाइड हटा रहे हैं। मान लीजिए ये डीएनए है, मान लीजिए ये डीएनए है, पूरा मॉलिक्यूल समझने के लिए बनाया है। ये बाहर से डीएनए को कट कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, एक्सोन्यूक्लिएज। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है और एंड से न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया, यहां से हटा दिया, यहां से एंड से न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया। तो जब एंड से न्यूक्लियोटाइड को हटाया जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। एक स्पेसिफिक पोजीशन को कट करता है विद इन द डीएनए, यानी कि एक स्पेसिफिक पोजीशन से डीएनए को कट करता है। क्लियर? अब कैसे कट करता है वो समझना है। मान लीजिए ये एक्सोन्यूक्लियस है, ये डीएनए है। इस डीएनए को एंड से कट करेगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड को कहां से हटाएगा, एंड से हटाएगा। ये हटा दिया। एक्सो बाहर से, एक्सो का मतलब बाहर से, और एंडो का मतलब अंदर से, यानी कि ये डीएनए को अंदर से कट करेगा। और अंदर से जब कट करेगा तो एक स्पेसिफिक साइट से कट करेगा, कहीं से भी नहीं उठ के कट कर देगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्लीविंग एंजाइम्स के दो टाइप्स कौन कौन से हैं। क्लीविंग एंजाइम के दो टाइप्स हैं, एक्सोन्यूक्लिएजेस और एंडोन्यूक्लिएजेस। अब यहाँ पे जो हमें डिटेल करना है वो किसको करना है, एंडोन्यूक्लिएजेस। और इसी में आगे हम डिटेल करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस को।